नमस्कार दोस्तों, this is सुनील कुशवाहा और आज हम जंगल में आए हैं और हमारे साथ में ये हमारे छत्तर भाई भी हैं। और इनका जंगलों से काफ़ी पुराना नाता है, क्योंकि आपको पता है कि जंगल पर जो मूल अधिकार है वो किसका है, आदिवासियों का। और हमारे छत्तर भाई जो है वो उसी कम्युनिटी से आते हैं। और एक बार ये जंगल में गए तो लकड़ी लेने, तो ये बता छत्तर भाई, तेंदुआ मिला तो कैसा लगा तेंदुआ को देख के? तो साहब तेंदुआ को देख के सबसे पहले हम लोग काफी डर गए थे। नहीं तो शुरू से बता दे, तू जंगल में गया। सबसे पहले मैं भी जंगल में गया था। ठीक है। तो हमें पता है कि देखो जंगल होता है तो जंगल में काफी जानवर वगैरह और जो रिस्क तो होती है। और साहब लकड़ी लाना भी बहुत जरूरी था उस टाइम। तो लकड़ी लेने के लिए हम गए तो थे, लेकिन हम लोगों ने लकड़ी भी कर ली थी, सब कुछ हो गया था, लेकिन आने ही वाले थे हम लोग। तो हुआ क्या, हम लोग लकड़ी को मतलब बांध के ला ही रहे थे, इसकी काफी घना जंगल था। तो हमें सामने से सिर्फ निकलता हुआ दिखाई दिया, तो हमें वो देख के थोड़ा सा छुप गया। तो हम भी काफी डरने लगे यार, ना तो ये निकला, पता नहीं किधर छुपा है किधर नहीं। अटैक तो नहीं करने वाला? नहीं, अटैक वगैरह तो नहीं करने वाला। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि श्री कृष्ण का अगर रण जीतने के लिए रण छोड़ना भी पड़ता है। तो हमने सोचा क्यों ना यार दिमाग से काम लिया जाए। तो हम लोगों ने काफी होशियारी से हमने सोचा निकलने में ही हमारी भलाई है। बाकी हम लोगों ने कुछ ज्यादा नोटिस भी नहीं किया, लेकिन तेंदुआ बहुत बाकी खतरनाक होता है, खूंखार जानवर होता है। क्या है कि कभी भी अटैक कर सकता है और अपन लोग बस छोड़ ही सकते हैं उसके अटैक वगैरह के। लेकिन काफी होशियारी से बर्ताव से अपन सब कुछ उसका सामना कर सकते हैं। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है तेंदुए वगैरह से, मतलब लेपर्ड वगैरह से। मतलब फाइनल ये है कि देखे तो भाग लो। हाँ, देखे तो भाग लो। तो दोस्तों ये मतलब जैसे जंगल में कभी जाते हैं, ये सिर से लकड़ी लेने के जाते थे, वैसे तो नहीं, सिर से आप लकड़ी ला सकते हो जंगल से, कोई ऐसा वो इशू नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि जो जंगल को काट के जमीन जुताई के लिए काटते हैं, वो जंगल का जो विनाश करते हैं, उससे ज्यादा विनाश कभी किसी काम से नहीं हो सकता। तो वैसे छत्तर भाई जो लोग जंगल काट के नाश करते हैं, विनाश करते हैं जंगल का, उनका मतलब जैसे आप तो समाज में बैठते होंगे, खासकर जो आदिवासी लोग हैं वो जंगल से उनका ज्यादा कांटेक्ट रहता है। तो आप उन लोगों में बैठते होंगे, उनकी क्या मेंटेलिटी है, क्या मानसिकता है, या वो लोग जंगल जोतते हैं या उनका फायदा उठा कोई और जोतता है? देखिए, मैं इसका एक काफी अच्छा संदेश देना चाहूंगा आपको कि होता क्या है, हमारी जो शेड्यूल ट्राइब जो शहरिया जनजाति होती है, वो एक बहुत ही भोली भाली जनजाति होती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि मतलब करते अपने लिए हैं, जंगल वगैरह काट लेते हैं, खेत वगैरह फॉरेस्ट वन विभाग की जमीन की जुताई कटाई सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन उन लोगों में क्या होता है कि जैसे मतलब कभी किसी कमी के कारण या पैसे के कारण या किसी की दबाव के कारण वो लोग जो वन विभाग का उनको जो हक होता है, अधिकार होता है, उसको किसी दूसरे के लिए वो लोग समर्पित कर देते हैं। लेकिन वाकई में ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं यही कहूँगा, देखो यदि आप लोग करते हो तो वो खुद का है। मैं मानता हूँ कि जल और जंगल जमीन पे सिर्फ आदिवासी का हक होता है, लेकिन उसका कुछ लोग नाजायज फायदा उठाते हैं और वो लोग भोले भाले होते हैं, तो उन्हें थोड़ा मतलब डरा के धमका के। कई बार तो ऐसा होता है कि उनसे कटवाते हैं पैसा देके और खुद उसको हड़प लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे जंगल को काटना सही है? मैं एक्चुअली ये कहूँगा कि जल जंगल जमीन, देखो जल जंगल और जमीन ये जनता के अधीन। यदि आज हम लोग जल जंगल जमीन को काटेंगे तो साथियों मैं बताऊंगा, यदि जंगलों की कटाई होगी तो हमें पानी भी तो चाहिए, शुद्ध हवा भी तो चाहिए, पर्याप्त मात्रा में लकड़ी वगैरह जो भी है, हमें जो पर्याप्त साधन वगैरह जड़ी बूटी वगैरह सब साथियों जंगल से ही तो हमें सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन हम ना चाहते हुए भी जंगलों को इतनी अंधाधुंध कटाई करते हैं। उसका परिणाम मैं बताना चाहूँगा आपको, ज़्यादा नहीं, 2000 आप 32-35 में देख लीजिए जंगलों की कटाई का परिणाम क्या होता है। विनाश, बहुत विनाश। देखो विनाश का बहुत मुख्य कारण जंगलों की कटाई होता है। उससे कभी कभी क्या होता है, देखो बरसात वगैरह जंगल अच्छी होगी तो बारिश भी बहुत अच्छी होती है उससे। इस कारण हमारी जो फसलों को पानी वगैरह है, कई स्रोत होते हैं, हमारे सूखा पड़ जाता है, नदी बांध सब कुछ, इसलिए हम लोग पानी की भी कमी हमें बहुत महसूस होती है। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि भाई ये तो आदिवासी जंगल में रहने वाले थी, कैसे नॉलेज है? तो मैं बता दूं, ये आदिवासी तो है, लेकिन ये उनका पढ़ा लिखा युवा है। और ये आप ये समझिए कि बताइए अपने बारे में थोड़ा। मैं शहरीय विकास परिषद का अध्यक्ष हूँ। तो भाई साहब ने बोला कि चलिए, आप तो खैर जंगल में ही निवास करते हैं, आपको काफ़ी जानकारी होगी, और भैया को भी हमारे को काफ़ी जानकारी है, आपको नए नए नोटिफिकेशन वगैरह कई वीडियो के माध्यम से देते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना मतलब हम भी एक वीडियो वगैरह जो भी हमारा मुख्य संदेश है, जो हमारी विचारधारा है, वो आप तक पहुँचाए। और आपको क्वालिफिकेशन क्या है? जी, मेरा क्वालिफिकेशन MSc है, MSc वगैरह DC वगैरह हो गया, BSc हो गया। प्योर ऐसा नहीं है कि मतलब आदिवासी है तो जंगल में ही रहेगा, ऐसा नहीं है। अभी
ये जो है ये जो कम्युनिटी है, इसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आपको पता है कि SC/ST एक्ट भी हमारे देश में है, इसके साथ में जो रिजर्वेशन है वो भी मिला हुआ है, तो इसको जोड़ रहे हैं मुख्य धारा। ऐसा नहीं है कि जंगल में रह रहे हैं तो जंगल से ही सब कुछ होगा। जी पढ़ लिख के बाहर निकल रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 76 भाई आप जैसे युवा हो, आप और युवाओं को भी, अपने समाज के जो युवा हैं उनको ऊपर लेके आओगे, जी और ये जंगल जो है इसको बचाने में आपका बहुत योगदान रहेगा। क्योंकि देखिए आप अपनी कम्युनिटी के हेड हो, जी जी मतलब कुछ कहीं भी हो, लेकिन आपको अध्यक्ष बनाया गया है, जी जी तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को जागरूक करिए, जी जी जंगल को कटाई से रोकिए। जी और देखिए ये जो संदेश है ये आपको मैं दे रहा हूँ इनके थ्रू, जी और मेरा ये मानना है कि आप इस वीडियो को शेयर करिए जिससे कि और लोगों तक ये संदेश पहुँचे, जी ठीक है। और अभी जंगल में लुप्त लेने के लिए आए थे, मैं ड्यूटी आया था तो बोल रहे भाई मुझे भी चलना है ड्यूटी। मैंने कहा चलो यार ड्यूटी, तुम हमारे साथ में चलो। देखिए वन रक्षक जो है यदि वो किसी को साथ में ले जाता है तो वो भी एक वन कर्मचारी बन जाता है, ठीक है। मैं इसकी मदद अगर लेता हूँ किसी काम से तो ये भी फॉरेस्ट का एक कर्मचारी है, ठीक है, फॉरेस्ट का एक हिस्सा है और कर्मचारी भी है फॉरेस्ट का। तो ये हम लोग कर सकते हैं, गाँव वालों की मदद लेते हैं, हमेशा जंगल में ड्यूटी करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए इस वीडियो के थ्रू मुझे याद आ गया कि आप यदि फॉरेस्ट में कोई काम को रोकने के लिए, किसी कार्रवाई के लिए जा रहे हो और आप किसी से बोलते हो कि भाई मुझे इसकी मदद चाहिए, इस काम के लिए मुझे मदद चाहिए, तो वो आदमी आपको मदद करना ही, मतलब मना नहीं कर सकता पहले तो, जी जी और मना करता है तो उसको वैलिड रीजन होना चाहिए। जैसे मान लो आग लग गई जंगल में जी और आप बोलते हो कि भाई छत्तर तुम चलो आग बुझवाओ, तुम करो नहीं मैं नहीं बुझवाऊंगा, जी जी तो ये भैया ये बहुत गलत है। जी आपको बुझवाना है आग, और ये हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है, जी और हमारे जो एक्ट है उसमें बताया गया है कि ये इसमें मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अभी जंगल में हम लोग कम से कम 10 से 15 किलोमीटर अंदर है, हमें जंगल घर भी जाना है, रात का हो रही है, इवनिंग का टाइम है, लगभग टाइम हुआ है 6 बज गए हैं। तो सब्सक्राइब करिएगा, मस्त रहिए, खुश रहिएगा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।